बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल विलेजेस इन पाकिस्तान। आज हम सिंजलाला के एक मारूफ मकाम पर जाएंगे जिसे बहुत सारे लोग सिंजलाला को उस मकाम की वजह से जानते हैं। यकीनन ये वो जगह होगी जिसके बारे में आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। हमारी मुराद डन्ना की ज़ियारत है। सैयद आशिक हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की जहाँ मरकत है, हम वहाँ पे जाएंगे। ये मलक ज़हीर अहमद साहब हैं, मलक ज़हीर अब्बास साहब, ये हमारे हमसफ़र हैं आज के। और हमने इस वक्त शुरू किया है गांव सिंजलाला की जो इज्तिमाई कब्रिस्तान है, वहाँ से हमने चलना शुरू किया है। हम आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं बुलंदियों की तरफ। जब हम रास्ते में भी आपको दिखाते रहेंगे मुख्तलिफ मनाजिर, और वहाँ पहुँचकर भी आपको वहाँ की खूबसूरती, वहाँ के हालात व वाक़यात से भी आपको आगाह करेंगे। जी तो नाज़रीन, फाइनली हम पहुंच चुके हैं डन्ने वाली ज़ियारत के बिल्कुल करीब। ये यानी कि सड़क का आखिरी मोड़ है। इसको मुड़ने के बाद हम ज़ियारत पे होंगे और आपको फिर दिखाते हैं आगे की मनाजिर। जैसे ही आप इस कब्र से बाहर आते हैं तो ये बाहर की वो जगह है जहाँ पे लोग आकर मन्नतें मानते हैं। और ये झंडे जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये एक जगह बंधे हुए हैं। ये यहाँ के जो लोग हैं उनका ये मानना है कि यहाँ पे आप आते हैं और अपनी मन की मुरादें पूरी करने के लिए गिरह लगा के चले जाते हैं। तो जब इसके बारे में ये मशहूर है कि जब आपकी गिरह लगती है और आपकी वो मन्नत जब पूरी होती है तो उसके बाद वापस आकर के आप ये गिरह खोल देते हैं। अब ऐसा तो कोई शख्स ज़ाहिर है यहाँ पे नहीं है जिसके बारे में ये कहा जाए कि उसने ये गिरह लगाई है, लेकिन यहाँ के अक़ीदत मंदों का ये आलम है कि वो यहाँ पे आते हैं और बाकायदा से यहाँ चरिंद परिंद के लिए आबो दाना भी साथ लाते हैं, ताकि वो इतने दूर इस जगह पर आकर कहीं ना कहीं अपना हिस्सा इस खिदमत में ज़रूर शामिल करें। इसी हवाले से सामने किसी मेहरबान ने लिखा है कि मेहरबानी फरमाकर इस जगह पर चिड़िया को दाना डालें। लिखा है चिल्ला चिड़िया को ना डालें, माइंड ये करें खाकसार मोहम्मद अली। अब इन्होंने क्या लिखा है, ये क्या कहना चाह रहे थे, ये चिल्लागा और ये मुर्शद पर बरी सरकार, और इस तरह से ये किसी ने लिखा है। ये कऊ के दरख्त के साथ ये झंडे और ये लोगों की अकीदतों के मनाज़र हैं। और वैसे भी कऊ वो दरख्त है जो कई सौ साल तक उम्र पाता है और फिर कहीं जा कर के उसकी कुछ टहनियाँ, कुछ शाखें गिरना शुरू होती हैं, या वो बूढ़ी होने के बाद गिर जाती हैं, या लोग उन्हें काट लेते हैं। ये बरसा बरस पुराना एक दरख्त है जिसकी एड़ी टेढ़ी शाखें मुख्तलिफ जगहों की तरफ निकली हुई हैं और उसके साथ उसी तर्ज के झंडे और ये कपड़े और गिरहें बांधी हुई हैं। जैसे ही आप इस मरकत, ये बनाने वाले ने एक तख्ती लगाई है जिस पे उन्होंने दुआ गो नादिर खान लिखा है। जैसे ही आप इससे बाहर निकलते हैं तो उसके साथ ही मुसाफिरों के लिए या यहाँ पे आने वालों के लिए एक छोटा सा कमरा बनाया गया है, जिस कमरे में
वो चीज़ें रखी गई हैं जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आती हैं, यानी कि यहाँ पे देच के रखे हुए हैं, बाल्टियाँ रखी हुई हैं, चूल्हे रखे हुए हैं, लकड़ियाँ हैं, मसाले हैं और दीगर ऐसी चीज़ें हैं जो आप अगर यहाँ पे बैठ कर के खाना बनाएं तो उसमें इस्तेमाल हो सकती हैं। हम गांव में कोई दरख्त, कोई पौधा या कोई फलदार दरख्त उगाते हैं तो उसके लिए बड़ी मेहनत और मशक्क़त होती है। जब आप यहाँ पे देख सकते हैं किसी ने माल्टा उगाने की कोशिश की और ये माल्टा बड़ा भी हो गया और इस वक्त ये एक कामयाब दरख्त है। अगरचे इसके साथ फल जो लगता है उसे मुकामी ज़बान में खट्टी कहा जाता है, जो माल्टे की ही किस्म है। अगर इस पे पैवंदकारी माल्टे की जाए तो ये कामयाब हो सकता। ये वही जंगली जैतून है जो कई बरस पुराने ये दरख्त हैं, जो बड़े बड़े दरख्त हैं और इनकी ऊंचाई कई 100 फुट है। इसके साथ ही जैसे ही आप इस दरबार से निकलने के बाद बाएं जानब देखते हैं तो ये नीचे गांव संजल्याला है। गांव संजल्याला के ये जो आपको एक जगह इकट्ठे घर दिख रहे हैं, ये ख़ास संजल्याला ग्रां है। फिर इसके साथ दीगर छोटे छोटे इसके मोहल्ले हैं। इसके और अगर उल्टी तरफ जाएं तो ये गांव छजियां हैं, उसके साथ फिर कइयां और ये छोटे छोटे दीगर मोहल्ले हैं। जबकि इससे नीचे मगरब की तरफ जाएं तो ये गांव जब आता है। इसके साथ ही जब इस दरबार का काम शुरू किया गया था तो ये एक बहुत बड़ा हॉल बनाने की भी तैयारी की गई थी। ये आप देख सकते हैं, ये कई 100 फुट लंबा हॉल बनाने की तैयारी की गई थी, फिर जिसे वसाइल की कमी से या किसी और वजह से छोड़ दिया गया। ताहम अगर ये कामयाबी से हमकिनार हो जाता है और इस पर छत डल जाती है तो यहाँ पे कई मुसाफिरों को और कई राहगीरों के लिए सहूलत हो जाएगी और आने वाले ज़ायरीन के लिए तो सहूलत ही सहूलत होगी। उसी तरह के ये बड़े बड़े दरख्त और इस दरख्त से थोड़ा सा पहले यहाँ से इस दरबार का अहाता शुरू होता है। ये फिर हाल बन जाने के बाद ये बड़ा दरबार आपके सामने है और ये उसका गुंबद और ये कहू के दरख्त और ये ऊपर ये आप सारे मनाज़र देख सकते हैं। जब आप इस दरबार के बाद जनूब की तरफ चलना शुरू करते हैं तो एक दो मुख्तसर सी खाइयों के बाद एक अलग जहां आप पे मुनकशिफ होता है। जैसे ही आप आगे आते हैं तो ये हरे भरे खेत आपका इस्तकबाल करते हैं। इसके साथ साथ ये जो दूर दूर आपको खूबसूरत कच्चे घर दिख रहे हैं, पक्के लोगों के बनाए हुए ये कच्चे घर और अपने घरों में रखे हुए माल मवेशी, उनके लिए ये बारानी टैंक बनाए गए हैं। इस टैंक में आने वाला पानी सिर्फ़ और सिर्फ बारिश का पानी होता है। इसके अलावा इन टैंकों में किसी और पानी की सराबी इन्हें मुयस्सर नहीं होती। जैसे ही इस दरबार के बाद आप आगे आते हैं तो मज़ीद आप पे नए दर वाह होते हैं। आप हैरत की बुलंदियों को छूते तो ज़रूर हैं, मगर निगाहें आपकी आसमान के बजाय ज़मीन की तरफ जाती नज़र आती है। जब आप नीचे देखते हैं तो आपको एक पुरहुजूम शहर दिखाई दे और ये शहर कोई और शहर नहीं बल्कि हरिपुर हज़ारा है। आपको हमारा आज का ये व्लॉग कैसा लगा, इसके बारे में आपने हमें अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है। अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन पर क्लिक करके ज़रूर ये ज़िम्मेदारी भी अदा कर लें। मिलते हैं एक और व्लॉग के साथ। खुदाए पामान।